चलिए, तो क्या चल रहा है निगम चुनावों को, निकाय चुनाव को लेकर पार्टियां किस तरह से तैयारी कर रही हैं। आखिरी दिन है नामांकन का, प्रत्याशी कितने नामांकन दाखिल कर चुके हैं, क्या कुछ चल रहा है, जानकारी ले लेते हैं। दीपक व्यास जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शाकिर कोटा से, और ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। दीपक, आज नामांकन का आखिरी दिन, क्या चल रहा है, क्या तैयारियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमों में? देखिए सुमित, जो भारतीय जनता पार्टी उसने अपने टिकटों की घोषणा कल कर दी थी। हेरिटेज नगर निगम के अंदर एक वार्ड की घोषणा उसने नहीं की थी, उस पर विचाराधीन मामला चल रहा था। और बाकी जगह तमाम जो सूची थी 249 वार्डों के लिए, कुल 250 थे, उसमें से एक पर विचाराधीन थी। बाकी 249 पर जो उम्मीदवारों की घोषणा थी वो कर दी थी। उसके बाद में अब जो आज नामांकन का दौर है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो जयपुर में कलेक्ट्रेट के अंदर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर अलग अलग जो कक्ष हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इस बार कुछ अलग है नामांकन का दौर, क्योंकि हर बार सिर्फ कलेक्ट्रेट के अंदर जो नामांकन है वो प्रत्याशी दाखिल करते हैं, लेकिन चूंकि इस बार कोविड का पूरा दौर है, कोरोना का दौर चल रहा है, संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है, तो ऐसे में जिला निर्वाचन विभाग ने इस बार कुछ रणनीति में बदलाव किया है। जिला निर्वाचन विभाग ने कुल 25 जो जगह है वो नामांकन के लिए तय की है, यानी कि हेरिटेज नगर निगम के 100 वार्डों के लिए 10 जगह तय की है, जबकि 150 वार्ड जो ग्रेटर के हैं उनके लिए करीब 15 जगह तय की गई है, यानी कि कुल 250 वार्डों के लिए 25 जगह तय की गई है। हर 10 वार्ड पर एक नामांकन सेंटर है नामांकन दाखिल करने के लिए। और अभी हम कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं हेरिटेज नगर निगम का इलाका है। वार्ड नंबर 11 से 20 तक का जो नामांकन है वो यहाँ पर दाखिल किया जाना है। सुबह 10:30 बजे से वक्त तय किया गया था। अब जैसे जैसे जो प्रत्याशी हैं जिनको की पार्टियों ने टिकट दिए हैं वो आएंगे, उसके बाद में यहाँ से जो नामांकन का दौर है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ की मैं आपको स्थिति दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ये दूसरा कमरा है, ये यहाँ पर वार्ड नंबर 81 से 90 तक के जो प्रत्याशी है वो नाम दाखिल यहाँ पर कर सकेंगे, नामांकन दाखिल कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर जिला निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां जयपुर में पूरी कर ली है। अब जो स्थितियां हैं वो पार्टियों के सामने है, क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है कल ही देर रात, और लेकिन जो कांग्रेस है उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया था। विरोध की आशंका को देखते हुए उसने साफ तौर पर जिनको टिकट दिया जाना है उनको गुपचुप में फोन कर दिया, उनको तैयारियां करने के लिए कह दिया। अब उनको सिंबल दे दिए जाएंगे कुछ देर में, और वो सिंबल लेकर उसके बाद में नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाएंगे। वक्त की बात यदि सुमित की जाए तो सुबह 10:30 बजे से नामांकन का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब जैसे जैसे लोग आएंगे, प्रत्याशी आएंगे, अभ्यर्थी आएंगे, वो अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 3 बजे तक की पूरी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चलने वाली है। चलते हैं 22 तक। ललित, क्या तैयारियां जोधपुर में, क्या तस्वीरें? देखिए सुमित, तैयारियों की जहां तक बात करें, चूंकि समय कम है और अब उम्मीदवार ज़्यादा है, प्रत्याशी ज़्यादा है, तो बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है पुलिस को। बहरहाल जोधपुर में 2 नगर निगम है और दोनों में 160 वार्ड है। भाजपा ने 155 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, तो कांग्रेस फोन करके दावेदारों को बता रही है कि आपको नामांकन दाखिल करना है। बहरहाल कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे मौजूद हैं, आप कांग्रेस से हैं, अभी तक सूची जारी नहीं हुई है, क्या कहें? मैं वार्ड नंबर 58 से ओम प्रकाश चंदेल हूँ। अच्छा, सूची जो नहीं हुई ने, ये बड़े लेवल की बात है। जो बड़े बड़े हमारे नेता लोग हैं हमारे बड़े बड़े नेता लोग हैं ना, वो अपने आप सूची जारी करें, हमें तो फार्म भर के रख देंगे, बाकी वो जाने, उनका काम जाने। सर मेरे को जाने तो बाकी वो जाने, काम जाने। चंद्रशेखर, किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि भाजपा की तस्वीर साफ है, कांग्रेस की तस्वीर साफ नहीं हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो व्यवस्थाओं की करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। उम्मीदवारों के अलावा उनके जो प्रस्तावक है उनको आने दिया जा रहा है, बाकी जो समर्थक है उनको यहाँ पे नहीं आने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो पुलिस की यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था है और पूरी तरह से जो है इस बात का विशेष तौर से ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना वायरस संकट काल में जो चुनौतियां उनसे निपटने की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। जी बहरहाल सुमित, कल रात तक जो है कांग्रेस का समर्थन करती रही, सूची जारी को रात तक विचार किया गया, लेकिन फिलहाल ये तय किया गया था कि सूची जारी नहीं होगी। कोटा से क्या तस्वीर है? जी देखिए, कोटा में भी जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और ये जो नामांकन केंद्र है, इस तरह के 15 जो नामांकन केंद्र है वो बनाए गए हैं। 10-10 वार्डों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के चलते जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके मुताबिक भीड़भाड़ इकट्ठी ना हो, तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो है, यहीं से जो है पहले यहाँ पर जो भी पहुँच रहा है आवेदक, उसको यहाँ पर जो है रोका जा रहा है, उसको सैनिटाइजर भी लगाया जा रहा है, और उसके बाद में जो है
वो अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। कोटा में 15 स्थान चिन्हित नामांकन के लिए जो है निर्वाचन अधिकारियों को बैठाया गया है। देर रात तक कांग्रेस की सूची जारी नहीं हुई थी। कोटा में भी जो है सिर्फ जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको टेलीफोन पर सूचना दी जा रही है कि वो अपना नामांकन भरें। तो नामांकन भरने आने वालों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये जो लोग हैं कांग्रेस से जो है प्रत्याशी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं पिछले बोर्ड में। तो मैं बात भी करने की कोशिश करता हूं कि जी आपकी तरफ से सूची जारी नहीं की गई, डायरेक्ट फोन किए जा रहे हैं, क्यों ऐसा किया गया है इस बार? बीजेपी ने तो कल शाम तक जारी कर दी। पार्टी गाइडलाइन है। पार्टी के हमारे नेताओं को लगा कि भाई जो है आपस में काफी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में टिकट मांगने वालों को काफी उत्साह है। कई वार्डों में 10-10 प्रत्याशी जो हैं वो टिकट मांग रहे हैं और टिकट तो पार्टी का सिर्फ एक ही व्यक्ति को देना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फोन पर हम सभी लोगों को सूचना दे दी गई है और सूची जो है कुछ 2-3 जगह जो है कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल कारण से भी जो है 1-2 टिकट बदलने पड़े हैं, तो उस वजह से भी सूची जारी करने के बाद फिर उसमें दिक्कत आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो एक प्रक्रिया है। हम सभी लोगों को फॉर्म, हमारे जो सूचना आ गई थी जिलाध्यक्ष जी की तरफ से, हमारे जो नेता हैं धारीवाल साहब वो बराबर नजर बनाए हुए हैं। कल जो लीगल जो हमारी जो सेल है, जो हमारे जितने भी वकील हैं, जो हमारी पार्टी का जो पैनल था, उनने सबने प्रत्याशियों के फॉर्म भरवाए हैं और सभी उनसे चेक भी करवा दिए गए। क्या किस तरह के, क्योंकि बीजेपी जिस लगातार क्योंकि स्थानीय मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरी है, इसके अलावा जो है कोरोना को लेकर भी उनका कहना है कि काम ठीक से नहीं हो पाए, बिजली पानी सड़क के मुद्दे बीजेपी के हैं। कांग्रेस के पास किस तरह का मुद्दा है? विकास का मुद्दे की बात कही जा रही है, लेकिन स्थानीय चुनाव में क्या विकास का मुद्दा काम करेगा? जी देखिए, अगर बीजेपी वाले कोरोना की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन हुआ था 22 मार्च से लेकर और पूरे 55 दिन के लॉकडाउन तक हमारा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था वो गली गली हर असहाय आदमी के दरवाजे पे खड़ा रहा। भोजन हो, सैनिटाइज हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए बीजेपी का एक आदमी जो है सड़क पे नजर नहीं आया किसी की मदद करने के लिए। और रही बात विकास की, तो कोटा शहर में विकास के जो नए आयाम जो धारीवाल साहब देने जा रहे हैं, 1500 करोड़ के काम। तो सुमित, विकास जो है यहाँ मुद्दा है, लेकिन आप देख सकते हैं नामांकन की प्रक्रिया जारी है और इस तरह से यहाँ पर लगातार जो है प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ अंदर की भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस तरह की व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर जो है प्रत्याशी दाखिल हो रहे हैं, उसके बाद में उनको जो है यहाँ पर सैनिटाइज। ठीक है, जोधपुर फिर से लिए चलते हैं। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। ललित, आज आखिरी दिन है नामांकन का भी और लगातार लिस्ट भी जारी हो रही है। कांग्रेस ने एंड वक्त पर अपनी रणनीति बदली है, कॉल कर, फोन कर बताया जा रहा है। बिल्कुल सुमित, कल रात से ही रणनीति बदली है और कल रात से ही जो है करीब 70 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको फोन किए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और फॉर्म की तैयारी करें। एक बाकायदा लीगल सेल की टीम गठित की गई है। जो प्रत्याशी को फोन आ रहा है वो लीगल सेल के पास पहुंच रहा है और उनके फॉर्म कंप्लीट होने के बाद वो यहाँ कलेक्टेड पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने रणनीति बदली है, लेकिन कहीं ना कहीं बगावत का डर जो है वो कांग्रेस में इस कदर है कि वो सूची जारी नहीं कर पा रही है। कई बड़े नेताओं के आपस में मतभेद सामने आ रहे हैं नामों को लेकर। वो जो विधायक अलग नाम बता रहे हैं, संगठन अलग नाम बता रहा है। यही कारण है कि फिलहाल बगावत का डर है। इसी के चलते सीधे प्रत्याशियों को फोन किया जा रहा है और वही प्रत्याशी सीधे यहाँ नॉमिनेशन करने पहुंच रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।